हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए हर्ष शर्मा। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों की जो है डीटी का एग्जाम हो चुका है और अब आप लोगों की जो है आईडीटी का एग्जाम है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन स्कोर एग्जामिनेशन इन दिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। यू कैन इजीली स्कोर एग्जामिनेशन इन दिस पेपर। रादर आई वुड से फ्रेंड्स, you can easily score 70 to 80 marks in this paper because you have 3.5 days time। और आप लोग जो है इन 3.5 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करके जो है 70 टू 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई नो इनमें से जो है एक दिन जा चुका है, बट स्टिल फ्रेंड्स यू हैव 2.5 डेज टाइम। तो आप लोग जो है इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए। सी फ्रेंड्स, कई बार इजी सब्जेक्ट में आपको अगर ज्यादा टाइम मिलता है तो हमारा माइंड जो है चीजों को डिफर करना स्टार्ट कर देता है कि ये तो हम लास्ट का टाइम है, लास्ट वन डे है, उसमें अच्छे से कर लेंगे। और उसके चक्कर में चीजें जो है पाइलअप होती जाती है। और अगर हम जिस पेपर में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, फिर वहां पे हमें 40-50 से सेटिस्फाई होना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे आपको टाइम मिला है 2.5 डेज, 3.5 डेज का जो आपके पास टाइम बचा है, तो आप लोग जो है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करिए और आप लोग जो है 70 टू 80 स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो आप लोगों को चीजों को डिफर नहीं करना है, चीजों को लास्ट तक पाइलअप नहीं करना है। आप लोगों को आपकी स्ट्रेटेजीज बनानी है और आप लोग जो है आराम से इस पेपर में 70-80 स्कोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स, जो आप लोगों को करना है, यू हैव टू कवर कस्टम एंड एफटीपी। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो कस्टम एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी को छोड़ के जाते हैं एग्जाम में। उन्हें लगता है कि हम जीएसटी से ही एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, बट अगेन फ्रेंड्स, वहां से आप लोग जो है 40-50 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोगों को 70-80 तक जाना है तो आप लोगों को कस्टम एंड एफटीपी ये दोनों करने पड़ेंगे। सो यू मेक श्योर इन दीज 2.5 डेज आप लोग जो है कस्टम एंड एफटीपी को अच्छे से करके जाइए, बिकॉज 20 टू 30 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को जो है इन दोनों टॉपिक में से मिल जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए इन दोनों टॉपिक को अच्छे से करके जाइए। और जो अमेंडमेंट पार्ट है कस्टम में या एफटीपी के अंदर, आई नो एफटीपी जो है थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा जब आप स्टार्ट करेंगे, बट अगर आप थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम दे देंगे, लाइक 2 to 3 आवर्स का अगर टाइम देंगे, तो आप लोगों को जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है इस टॉपिक में से, इवन कस्टम में से भी आता है। तो आप लोगों को कोशिश करनी है इन दोनों टॉपिक को अच्छे से करके जाए। बिल्कुल भी आपको इन टॉपिक को स्किप नहीं करना है, अच्छे से करके जाना है। सो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू कवर कस्टम प्लस एफटीपी। सेकेंड पॉइंट, डोंट स्किप थ्योरेटिकल पार्ट। आप लोगों का जो प्रोसीजरल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है जीएसटी से रिलेटेड, आपको वो टॉपिक्स जो है स्किप नहीं करने हैं। लाइक आपका असेसमेंट, सर्च एंड सीजर, डिमांड एंड रिकवरी, अपील एंड रिविजन्स, ये जो 4-5 चैप्टर्स से आप लोगों के एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज कवरेज करते हैं। और हम लोग जो है इन टॉपिक को अच्छे से करके नहीं जाते। हमें लगता है जिस दिन एग्जाम है उसी दिन मॉर्निंग में 2-3 घंटे में इन टॉपिक्स को कर लेंगे। बट अगर आप लोगों के पास टाइम है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है इन टॉपिक को अच्छे से करिए, थोड़ा सा टाइम डिवोट करिए और जो प्रोसीजरल पार्ट है उसको अच्छे से करके जाइए एग्जाम में। बिकॉज फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो प्रोविजन है आपको वही मेंशन करना है और कंक्लूजन पार्ट आपको मेंशन करना है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इन टॉपिक को अच्छे से करके जाइए, बिकॉज ये टॉपिक भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 20 मार्क्स तक वेटेज कवर करते हैं। तो आप लोगों को इन टॉपिक को स्किप नहीं करना है या फिर लास्ट मोमेंट तक आपको डिफर नहीं करना है। इन टॉपिक को आप लोग जो है अच्छे से करिए, जो भी आपके प्रोसीजरल पार्ट है। हम लोग क्या करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा कैलकुलेशन वाले जो चैप्टर्स है, लाइक वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, एग्जाम्पशंस, इन चैप्टर्स में हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्पेंड कर देते हैं। बट इन चैप्टर्स को हम इग्नोर कर देते हैं या लास्ट मोमेंट तक डिफर करते हैं। और जब एग्जाम में जाते हैं तो प्रोविजन कई बार रिकॉल नहीं होता है या पर्टिकुलर सेक्शन रिकॉल नहीं होती है। तो आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज फ्रेंड्स, आप लोगों के पास टाइम है तो उस टाइम को आप लोग जो है अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। सो ट्राई टू कंप्लीट दीज चैप्टर्स इन दीज 2.5 डेज विद सेक्शन। थर्ड पॉइंट, प्लीज डू प्रैक्टिस 3 to 4 फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 के जैसे पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन 1 है 14 मार्क्स का पूछा जाता है, तो वो एकदम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होता है, एकदम बड़ा क्वेश्चन होता है, मल्टीपल प्रोविजंस होते हैं। तो आप लोगों को जो है उस क्वेश्चन के जैसे 3-4 क्वेश्चंस की आपको एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस करनी है। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग जब एग्जाम में जाते हैं और इतना बड़ा क्वेश्चन होता है तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करना है। लाइक पहले वैल्यूज लिखनी है, जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, कितने कॉलम्स हमें बनाने हैं। हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे पास इतना ही टाइम होता है एग्जाम में कि हम जो है ज्यादा टाइम सोचने पर लगा नहीं सकते, हमें सीधा एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट करना है। तो अगर आप लोग जो है प्रैक्टिस पहले करी हुई रहेगी तो आप लोगों को एग्जीक्यूशन थोड़ा ईजी होगा। तो एटलीस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस 3 to 4 क्वेश्चंस जो आपके फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।
बिकॉज ये जो प्रैक्टिस है आपके एग्जाम में काफी टाइम सेव कर देगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको कई बार कैलकुलेशन करनी होती है, या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, या फिर आईटीसी का जो क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको प्रोसीजरल पार्ट और जहां पे आपको जो है कैलकुलेशन पार्ट रहेगा। तो अगर आप लोगों की प्रैक्टिस करी हुई रहेगी तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। सो मेक श्योर फ्रेंड्स यू डू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस। सो दीज आर द 3 स्मॉल पॉइंट्स जिन पे फोकस करके फ्रेंड्स आप लोग जो है 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और आप लोग जो है अपने तैयारी पे बिलीव रखिए। नाउ हाउ यू कैन अप्रोच 15 मिनट्स इन द आईडीटी पेपर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जो पेपर में आप लोग 15 मिनट्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं ताकि आप लोग जो है 3 आवर्स का जो टाइम है उसको एकदम इफेक्टिवली यूज कर पाए। फर्स्ट पॉइंट, डोंट रीड फर्स्ट क्वेश्चन। एज आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, आप लोगों को जो है फर्स्ट क्वेश्चन रीड नहीं करना है। रीजन बीइंग उसमें जो है मल्टीपल प्रोविजंस होंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस होगी, 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होगा, मल्टीपल प्रोविजंस, मल्टीपल सेक्शंस का रेफरेंस एंड लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। तो आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोगों को जो है स्टार्ट करना है छोटे क्वेश्चन से। छोटे क्वेश्चन से क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपको कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम। सो डोंट रीड फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है, उसको तो आपको एनीवेज करना ही है। तो पहले आप लोग जो है स्टार्ट करिए छोटे क्वेश्चन से ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम में कॉन्फिडेंस गेन हो। सेकंड पॉइंट, डोंट रीड एमसीक्यू पार्ट ऑल्सो। आप लोगों को जो 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा उसमें आप लोगों को जो है एमसीक्यू पार्ट को रीड नहीं करना है। आपको फोकस करना है डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, ताकि उसमें से आप लोग जो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे से कर पाए कि आपको कौन से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना है। एमसीक्यू पार्ट जब आपके टॉप 3 बेस्ट क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आपको अराउंड 330 345 स्टार्ट करना है। सो डोंट रीड एमसीक्यू पार्ट ऑल्सो। थर्ड पॉइंट, ट्राई टू स्टार्ट विद स्मॉल क्वेश्चंस जो आपके 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन से आपके कस्टम में भी हो सकता है, या फिर आपका जो प्रोसीजरल पार्ट या फिर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उन चैप्टर में से आप लोग जो छोटे क्वेश्चन है लाइक 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन, तो उन चैप्टर में से आप लोग जो है आपका पेपर करना स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज छोटे क्वेश्चन में आपको जो है स्टार्टिंग में टाइम कम लगेगा, और आप लोग जैसे ही 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे आपका फ्लो बन जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों के लिए एकदम इजी होगा, कोई भी क्वेश्चन आप पिक कर सकते हो और उसके साथ आप लोग जो है जा सकते हो। बट कोशिश करना कि आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं वो छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप ये जो कुछ 2-3 सिंपल टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बताई है, आप लोग इनको फॉलो करके इस पेपर में इजीली 70 to 80 स्कोर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।